देखिए अगला हेडिंग है राइबोसोम। क्या है, किसमें से, कैसे करके पढ़ाएं तो बताइए, जैसे पहले लिख करके। ठीक है, कल से वही कर देंगे। आज देख लीजिए, ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर कल से वही पे चलेंगे। देखिए हेडिंग क्या है आपका, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम एक बार आप पढ़ चुके हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 70S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। 70S राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और 80S को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक। देखिए क्या कह रहा है, दीज आर डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट एब्जॉर्ब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज प्लेडे इन 1953। ये जो होता है एक घनाकार संरचना होती है, हाँ, जो जिसे पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जॉर्ज प्लेडे ने 1953 में खोजा था। कितना में खोजा था, 1953 में। हाँ, एक बार और देख लीजिए क्या कहेंगे, दीज आर डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट एब्जॉर्ब इन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज प्लेडे। किसके द्वारा खोजा गया था, जॉर्ज प्लेडे के द्वारा। कितना में खोजा गया था, तो 1953 में। ठीक है, दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। जैसे पूछ दे कि बताइए एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए, एक ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो किसी भी प्रकार के सेल मेम्ब्रेन से या कोशिका झिल्ली से नहीं घिरा होता है, तो क्या कह देंगे, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो जॉर्ज प्लेडे ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज प्लेडे ने। कब किया था, 1953 में। ये कहां पाया जाता है, तो दीज आर डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट एब्जॉर्ब अंडर द इलेक्ट्रॉन। ये इतनी छोटी संरचना होती है कि इसे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, और ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ये किसी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। तो ये संरचना क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लिखिए ना, लिखिए ना, these are dense granular structure first absorbed under the electron microscope by George Plaidy in 1953। हाँ, लिखिए।
ये राइबो न्यूक्लिक एसिड लिखिएगा, ठीक है, ACID, राइबो लिखिएगा। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA। किसका कंपोज होता है ये? एसिड का, ठीक है। RNA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम के कितने सब यूनिट होते हैं? सब यूनिट कितने होते हैं? 2। कितने सब यूनिट होते हैं? एक होगा लार्ज, एक होता है स्मॉल। क्या होता है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना 70S और 80S, हाँ, ये 2 प्रकार के राइबोसोम हो गया। और 70S और 80S भी 2 सब यूनिट के बने होते हैं। एक होता है 70S में हो गया 50S, क्या हो गया? 50S, और दूसरा क्या हो गया? 30S। तो 50S क्या हो कहलाएगा? लार्ज सब यूनिट, और 30S क्या कहलाएगा? स्मॉल सब यूनिट कहलाएगा। ये लिख लिए? देखिए तो क्या कहेंगे? दी आर द डेंस ग्रेनुलर। डेंस का मतलब होता है घनाकार। क्या होता है? घनाकार गोलाकार। दीज आर डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है देखा गया। क्या किया गया? देखा, जब किसी चीज को आप गौर से एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको दिखाई देता, कुछ दिखाई देगा ना। एब्जॉर्ब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया? डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजा गया। क्या गया? हाँ, जॉर्ज प्लेडे इन 1953, 1953 में। कितने में खोजा गया था? 1953 में। किसके द्वारा? जॉर्ज प्लेडे के द्वारा। फिर आता है दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए कि सेल है। क्या है? सेल है। तो सेल किससे घिरा हुआ रहेगा? सेल मेम्ब्रेन से रहेगा। अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रहेगा। अगर हाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा। क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो वो भी आउटर और इनर से कंपोज रहेगा। पर ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये जो सेल कोशिकांग है, ये किसी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं, इसका कोई अपना मेम्ब्रेन नहीं होता है। हाँ, फिर पूछा ये किसका बना होता है? तो दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सीधा आरएनए भी आप लिख सकते हैं। किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए का। हाँ, ना पूरा फैला रहता है सेल में, भी दिखाएंगे आप। उसके आउटर सरफेस से सट जाता है, उसके सरफेस गोल संरचना जो होता है, हाँ, तो जिसके सरफेस पे जाएगा उसके सरफेस को क्या कर देता है? ये खुरदुरा कर देगा। जहां पे पाया जाएगा, जिसमें पाया जाएगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा? सहायता करेगा। समझ गए? इसका कोई अपना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ राइबोसोम क्या आता है? टाइप्स ऑफ, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम। लिखिएगा राइबोसोम इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम। लिखिएगा ये वाला में दिक्कत होता है कि एक बार आप कहीं भी मिस्टेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा हटाना पड़ता है। टाइप्स ऑफ, देखो ये हो गया हेडिंग टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है। आंसर यहां से लिखिएगा राइबोसोम इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। ये डायरेक्ट सीधा भी लिख सकते हैं। राइबोसोम आर डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। पहला कौन सा है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो देखिए जो 80S राइबोसोम रहेगा, क्या रहेगा? सॉरी 70S राइबोसोम रहेगा। क्या रहेगा? 70S राइबोसोम को कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। क्या कहा जाता है? और 80S राइबोसोम को, किसको? 80S राइबोसोम को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? प्लांट और एनिमल सेल है। ये किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया सेल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? और ये जो 70S राइबोसोम है, ये किसमें पाया जाएगा? और प्लांट सेल के किस सेल ऑर्गेनेल में पाया जाएगा? पढ़ते हैं भूल जाते हैं। प्लेस्टिड में। किसमें पाया जाता है? प्लेस्टिड में, थैलाकोइड में नहीं पाया जाता। डबल सर्कुलर डीएनए। और क्या कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। कोई बात नहीं, तो उस दिन भी तो बताए थे, उस दिन तो आए थे ना, हाँ, वीडियो वाले में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, दीज आर 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम को क्या कहा जाता है?
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, किसका बना होता है? देखो एस जो हो गया 70s जैसे हमने दिया, तो एस का फुल फॉर्म क्या हो गया? सब यूनिट। क्या हो गया? तो एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। देखिए तो जैसे बना 50s और क्या बना 30s, तो क्या 70s बना ना। तो देखिए तो इसमें कितने सब यूनिट हैं? दो। तो एक क्या है? लार्जर है, एक क्या है? स्मॉलर है। तो जो 50s है ये क्या कहलाएगा? लार्जर। और जो 30s है ये क्या कहलाएगा? स्मॉलर सब यूनिट कहलाता है। तो क्या कहेंगे? देखो हेडिंग देना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, लिखना दीज आर, क्या लिखेंगे? दीज आर 70s राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट। कितने सब यूनिट का बना होता है? दो। पहला है 50s, तब 50s क्या हो जाएगा? लार्जर। एंड 30s क्या हो जाएगा? स्मॉलर। ये हो गया बड़ा। लार्जर का मतलब क्या हो गया? बड़ा। आइए क्या हो गया? स्मॉलर का मतलब क्या हो गया? छोटा। तो एक बड़े सब यूनिट एक छोटे सब यूनिट से मिलकर ये बना होता है। लिखिए ये पॉइंट नहीं नोट करना, ये लिखा दिए फर्स्ट में, लिखा दिए थे ये, और ये लिख लीजिए। जहां समझ में ना आए बोलिएगा, ठीक है? वो पॉइंट रिपीट कर दिया जाएगा। और जो सब नए हैं उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि चैप्टर आप लास्ट जा रहा है धीरे धीरे। ये बात समझ में आ गया ना? क्लास रेगुलर काहे नहीं आती है? सब रेगुलर है, आपके क्या है? सब तो रेगुलर है, आपके क्या है? कल ना बस हम गायब हुए थे, नहीं तो एक महीना हम कहा कभी रुके थे। कल हार गए मुक्के वाला चुनाव। कौन था? हम्म। आप तो दादी का इलाज कराने चुनाव लड़ने गए। तो फिर हुआ, वोटिंग हुआ था ना। आप बताते हैं। लिख लिए ये?
When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you want to send. सभी गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए फटाफट बैठिए सभी। ये हो गया। नवीन सर कुछ कर सकता है। The structure and function of the rust. When you look at the pictures of this plant and animal cell, you can see tiny dots in each. देखो ये क्या है, प्लांट सेल है। कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल। ये हो गया पादप कोशिका। क्या हो गया? ये दूसरा हमारा क्या है? देखिए कौन सी है? जंतु कोशिका। अब देखो ये है लाइसोसोम। क्या है? अब देखो ये कौन सा है? गोल्जी वेसिकल्स या गोल्जी बॉडी कह लीजिए। ये हो गया गोल्जी एपर्टस। क्या हो गया? देखिए तो इसमें क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा। और हम आप में क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? इसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें भी क्या पाया जाएगा? अब देखिए ये जो संरचना आपको दिख रहा है ना, ये ईआर है। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास देख रहे हैं ये जो ब्लू आकार का आपको संरचना दिख रहा है, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ब्लू बुला पूरा देख रहा है ना आपको, इसमें भी देखिए ये सारे क्या हैं? राइबोसोम है। क्या है? तो कहां पाए? कोशिका द्रव्य में। किसके अंदर है? कोशिका द्रव्य में। किसके नजदीक? अंतःप्रद्रव्य जालिका के नजदीक। हाँ, बिना झिल्ली के एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। देख लिए कहां होता है? तो देखो ये हो गया एनिमल सेल। कौन सा हो गया? तो फर्स्ट लेयर क्या कहलाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहलाया साइटोप्लाज्म। ये क्या कहलाया? न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने प्रकार? 2 प्रकार, आरईआर और, तो आरईआर के सरफेस के पास देखिए ये है एसईआर। क्या है? क्यों है? क्योंकि यहां राइबोसोम नहीं है। और आरईआर के पास क्या है? देखिए तो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। फिर बोले कैसे? तो देखिए आप जब क्लोरोप्लास्ट पर रहे थे, प्लास्टिड पर रहे थे, तो उसके अंदर क्या था? राइबोसोम 70S पाया गया था। ER in the side. These dots are the rust. देखो ये क्या है? एमिनो एसिड। क्या हो गया? ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो आरएनए के आप लोग प्रकार पढ़े थे, तो आरएनए कितने प्रकार पढ़े थे? 2 प्रकार पढ़े थे। हाँ, आरएनए के प्रकार नहीं लिखाए थे? लिखी थी ना? 3 प्रकार, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए पढ़ाए थे ना? लिख लिए थे ऊपर में, लिखाए नहीं थे आप लोग, बस बता दिए थे। तो देखो तो ये वाला पार्ट जो ब्लू वाला दिख रहा है ये एमआरएनए कहलाया। क्या कहलाएगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि राइबोसोम बना ही किसका होता है? आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? आरएनए। तो अभी आपने पढ़ा था कि राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या प्रोटीन का क्या होता है? बना होता है। आज जैसे आरएनए आया, क्या आया? अब मान लो नौता देंगे गांव में तो खाली अकेले बापे आएगा भोज खाने की, सब बेटो सब चला आएगा ना? सब आता है कि नहीं आता? उसी प्रकार देखिए आरएनए आया था अपना जितना उसका सब था। हाँ, आरएनए, एमआरएनए आया अपना, टीआरएनए आया और आरएनए, तीनों आ गया अपना, आ गया। अब देखिए कितने सब यूनिट का बना होता है? 2। तो एगो देखो क्या है? बड़ा है, और दूसरा कौन सा है? हाँ, तो राइबोसोम कितने सब यूनिट का बना होता है? तो एक हो गया बड़ा सब यूनिट, दूसरा क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल, ये हो गया बिग, ये क्या हो गया? स्मॉल। ठीक है? The ligands work to the cell. Ribosomes are small protein factories. देखिए राइबोसोम का क्या कहता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहता है? हाँ, तो क्या विच सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। तो क्या कहेंगे? राइबोसोम। लिख लीजिए, अगर मेंशन करना तो लिखे राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लिखिए राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। देखिए राइबोसोम इज ऑल्सो, AL also known, KNOWN, known as, as protein, PROTEIN, protein factory, FACTORY, factory of the cell। जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसी प्रकार राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है।
राइबोसोम इज ऑल्सो, लिखिए राइबोसोम इज ऑल्सो नॉन, KNOWN, नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। Ribosomes are found in plant, animal, देखो ठीक से पाया जाएगा राइबोसोम, ये कौन सा सेल है और दूसरा कौन सा है, और इसमें ये and bacteria. The bacteria फिर पूछा जाएगा किस किस सेल में पाया जाएगा, तो प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी, और बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाएगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, आप तीनों में से बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा या 80S पाया जाएगा, 70S, वेरी गुड। 70S राइबोसोम किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। और क्या पूछे, क्या सभी कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाएगा, तो हाँ सभी कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाएगा, चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या चाहे एनिमल हो, तीनों में पाए जाएंगे। If you take a look at this picture of a ribosome, you will notice a large cell and a small cell. देखिए अभी हमने आपको लिखाया है कि राइबोसोम जो होता है वो दो सब यूनिट का बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट। तो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, हाँ एक हो गया 5 रुपए वाला बॉल, एक हो गया 50 रुपए बॉल, तो दोनों में आकार में एक ही जैसा रहेगा। 5 रुपए वाला बॉल क्या रहेगा, तो जो छोटा रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्मॉल सब यूनिट, और जो 50 रुपए वाला रहेगा वो क्या रहेगा, हाँ। तो आप दोनों को जब अटैच कर दिए, दोनों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, फेविक्विक से साट दिया, देखो बड़ा है वो छोटा बनेगा ना, तो ऊपर वाला जो बड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, लार्ज सब यूनिट, और नीचे वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्मॉल सब यूनिट। क्या कहलाएगा, स्मॉल सब यूनिट। तो क्या कहेंगे, राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। हाँ, जब प्रोकैरियोटिक का पूछा जाएगा, किसमें पूछा जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, तो 50S और 30S, तो 50S हो जाएगा ये, और 30S हो जाएगा ये। और जब यूकैरियोटिक में पूछा जाएगा, किसे पूछा जाएगा, यूकैरियोटिक में, किसमें पूछा जाएगा, यूकैरियोटिक में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60S, क्या हो जाएगा, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, 40S, क्या आ जाएगा, 40S। Which both contain protein and RNA. In plant animals, अब देखो protein in the cell. ये वाला पार्ट क्या कहलाए, न्यूक्लियस कहलाए। देख रहे हैं ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है आप, ये क्या कहलाए, न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा, अब देखो ये जो जाल की तरह संरचना देख रहे हैं ना, ये स्मूथ क्या है, ER है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण, अब देखिए ये नीचे वाला देखिए, इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे कण पाए गए हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, रफ। ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, हिंदी हो जाएगा इसका खुरदुरी अंतःप्रदर्भ जालिका। क्या हो जाएगा, तो जिसके सतह पर, क्या कहेंगे, जिसके सतह पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, और जिसका सतह क्या होगा, खुरदुरा होगा, प्लेन नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक गोल छोटा संरचना पाई, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये हो गया राइबोसोम, ये जो देखिए ना, ये छोटा छोटा गोल गोल संरचना, तो क्या राइबोसोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा। और राइबोसोम के पास ये देखिए लाइसोसोम पाया जाता है, जो ब्लू कलर का, ये क्या है, ये लाइसोसोम कहलाएगा। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो पूछ जाए कि बताइए कोशिका के किस कोशिकांग को, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, तो क्या कह देंगे, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। हाँ, विच सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखो ये क्या है, क्या है, इसे कोश के ऊर्जागृह कहते हैं। क्या कहते हैं, Cytoplasm or bound with ER. Free-floating ribosomes create proteins to be used within the cell. ये क्या काम करता है, तो आपके सेल में प्रोटीन को क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है, राइबोसोम, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ER create proteins that are either देखिए or used out. अब देखिए, जिसके सतह से ये जुड़ जाएगा उसके सतह को खुरदुरा कर देगा। देखो ER में जुड़ गया आकर के, इसके सतह पर देखो ना, ये पॉइंट पॉइंट हो गया ना, ये क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Ribosomes use a process called translation to create protein. देखिए क्या कह रहा है, राइबोसोम यूज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है,
जिस प्रक्रिया के द्वारा ये प्रोटीन का निर्माण करता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम यूज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन क्रिएट अ प्रोटीन। प्रोटीन को क्रिएट करने के लिए जिस प्रक्रिया का ये यूज करता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। वो ट्रांसलेशन होता है हिंदी वाला, हाँ, जिसे आप हिंदी से क्या कर देते हैं, एक होता है इंग्लिश से हिंदी, ठीक है? तो सब कुछ वही रहेगा, पर आप क्या करते हैं, हाँ, बस लैंग्वेज क्या करते हैं, बदल देते हैं। In basic terms, here's what happens. mRNA, messenger RNA, देखो mRNA को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। क्या कहा जाता है? ये किसका पार्ट है? आरएनए का ही पार्ट है। तो ये जो भी इसको सूचना मिलेगा, क्या मिलेगा? सूचना मिलेगा, ये दूसरे को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। हाँ, अगर लड़का को दो बात कर दी तो तुरंत पचा लेगा, दूसरा आदमी कहीं नहीं बोलेगा। और लड़की को कह दिए कि बात कान में कह दिए तो पूरा आधा घंटा पूरा मोहल्ला फैला देगा। हाँ, तो ये सब एक प्लेट चावल पचा लेती है पर एक छोटा बात नहीं पचा सकती है। तो वही काम किसका हो गया? जो फीमेल वाला काम करेगा, कौन काम करेगा? mRNA पूरा सूचना को तुरंत कुछ घटना हुआ तुरंत फोन लगाया कि नहिरा ससुरा, हाँ, नाना दादा पापा सब फैला देती है तुरंत। तो ये कौन काम किया? mRNA। उसको जो भी सूचना मिलेगा ना तुरंत दूसरे सेल को क्या कर देता है? ये ट्रांसफर कर देता है। तो देखो ये जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये mRNA है। mRNA को क्या कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए। क्या कहा जाता है? आरएनए कितने प्रकार? 3, tRNA, rRNA और mRNA। देखिए जब mRNA से बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीराइबोसोम बनेगा। क्या बनेगा? अब पॉलीराइबोसोम फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या बना देगा? राइबोसोम का निर्माण कर देगा। that have been created at the nucleus, leaves the nucleus, and travels to the process. Next, tRNA, then travels. अब देखो हेडिंग इसी में है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है? तो ये हो गया tRNA। ये जो संरचना दिख रहा है ना आपको, हाँ देखो टी शेप का है, तो नाम क्या दिया गया इसका? tRNA। देखो ये जो है AGUC, ये सब 12th में पढ़ेंगे आप, हाँ, चैप्टर नंबर 6 में। हाँ, ए से होता है एडेनिन, क्या होता है? जी से होता है गुआनिन, यू से यूरेसिल, सी से साइटोसिन। क्या होता है? देखो ए से क्या हो गया? एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से यू से क्या हो गया? यूरेसिल, सी से क्या हो गया? साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। ये सब नाम सब है, ठीक है? हाँ, मूर्ख आदमी कहेगा बर्थडे वाला फीता है, नहीं कहेगा बर्थडे वाला फीता है, नहीं रहता है कि नहीं? हम लोग का फीता, अपने आप का फीता क्या होता है? अलग होता है, ठीक है? देखिए तो ये हो गया tRNA, ये हो गया एमिनो एसिड। क्या हो गया? एमिनो एसिड, केमिकल बॉन्डिंग और ग्रोइंग प्रोटीन। देखिए यहां से जुड़ता हुआ चला जाएगा, प्रोटीन एक दूसरे से क्या अटैच होता चला जाएगा, फॉर्मेशन करता है, ये चला जाता है। क्या काम होता है किसका? राइबोसोम का। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। And reads the mRNA in triplets called codon. The tRNA has an amino acid. tRNA देखिए क्या करता है? अमीनो एसिड कैरी करता है। क्या करता है? The strings of the amino acid are put together. तो क्या करेगा? ग्रोइंग प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? So why is a protein important? Proteins are used for many functions. फिर देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाई इज प्रोटीन इज इंपोर्टेंट। तो प्रोटीन के द्वारा ही हम आप क्या कर पाते हैं? हम आपका बॉडी क्या होता है? ग्रोथ होता है। प्रोटीन नहीं तो हाँ सुखा टटा के लकड़ी हो जाएंगे आप, है कि नहीं? तब देखो बिहार की महिलाएं इस समय क्या होती है? प्रोटीन की कमी होती है। क्या सोना खरीद लेगी पर खाना का सामान जल्दी नहीं खरीदेगी। हाँ, सोना खरीदेगी वो महीने महीने, नाक में आकिन लगी, हाथ में आकिन लगी, पाँव में आकिन लगी, कहिएगा थोड़ा फ्रूट फल से खाइएगा नहीं। तो क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण हाँ सही से बॉडी क्या होता है? डेवलप नहीं होता है। Inside and outside. Proteins are used as building blocks. Your skin and tendons are made up of protein. देखो ये पाँव का, ये इंटेस्टाइन, ये हो गया लीवर। क्या है? लीवर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। हाँ, एडल्ट ह्यूमन इसका वेट कितना होता है? 1.5 किलो का। किसका? सबसे फास्ट कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ये हो गया बड़ी आंत। क्या हो गया? ये हो गया पेट। क्या हो गया? देखो यहाँ पे है, देखो ये वाला पोर्शन क्या है? हाँ, जे शेप का होता है। जे शेप कैसा होता है? पेट का आकार कैसा होता है? जे शेप होता है। बंसी होता है ना, बंसी देखा है मछली मारने वाला, हाँ, उसको ऐसे रख देगा तो किसका संरचना बन जाएगा? पेट का। देखो ऐसे ये वाला हो गया फूड पाइप, यहाँ से आया, यहाँ से घुमा दिया तुम यहाँ, तो क्या हो गया? पेट। आने कहता पेट भर गया। पेट नहीं भरता है, चमड़ा में फैट बढ़ जाता है। हाँ, पेट तो यहाँ है, तो यहाँ तो इतना निकल जाना चाहिए, निकलता कहाँ? यहाँ ये वाला पोर्शन में क्या हो गया? फैट भर गया, फैट स्टोर हो गया, तो निकल देगा। जैसे खस्सी से होता है, बेसी मोटा चर्बी उसका लटक जाता है कि नहीं? तो तेल होता है ना, तेल खस्सी सब में निकाला जाता है। उसी प्रकार आदमी में क्या बढ़ जाता है? फैट बढ़ जाता है, पेट नहीं बढ़ता है, ठीक है? तो कोई कहेगा नहीं पेट नहीं बढ़ता, पेट यहाँ होता है,
ठीक है। पेट देखो, ई वाला पोर्शन क्या है, यहां से यहां पेट है, अब बढ़ा कहां, ई वाला पोर्शन, या नहीं तो ये देखिए इस में हाँ चेन की तरह बन जाएगा। जो बेसी मोटा आदमी रहेगा तो गैपिंग रहेगा, इसे कट सब रहता है उसका बॉडी में। हाँ, जो जिम करेगा उसको सिक्स पैक रहता है यहाँ बीच में सीना में, और जो मोटका सब रहेगा उसको यहाँ से उठाइएगा यहाँ फोल्डिंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे उठाएगा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। फैट बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया है, स्टोर हो जाता है। तो ये देखो, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या हो गया लार्ज। ये देखिए जो घुमावदार संरचना है ना, ये छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत। Proteins help with digestion. Proteins help with muscle contraction and carry देखिए oxygen. देखिए ये मसल्स कंट्रैक्शन में क्या करता है मदद करता है। तो देखिए जो सब जिम करेगा उसको प्रोटीन का पाउडर खा लेगा, नहीं तो टेबलेट खा लेगा। जिम नहीं किया तो ये फूल जाएगा अपना, नहीं करेगा जिम, कम जिम किया, क्या किया, प्रोटीन का पाउडर खा लिया अपना, तो नहीं पाया जाएगा। देखिए आप क्या किया, प्रोटीन, जब आप प्रोटीन वाला फूड ज्यादा खाएंगे तो आपका बॉडी जल्दी ग्रोथ करेगा। हाँ, आपका चेहरा एकदम लाइटली रहेगा, क्या रहेगा, लाइट, सुखा, पानी की मात्रा कम, बहुत कम पता चलेगा। देखिए तो जो डॉक्टर सब होता है फाइबर फूड है, डाइट एकदम डाइट वाला फूड खाए, बैलेंस डाइट खाता है वो सब, तो हरदम लगेगा नहीं नहायला धोयला, बॉडी क्या करता है, शाइनिंग रहता है वो सबका, क्या रहता है। हम आप में क्या रहता है, प्रोटीन की कमी के कारण आप काम भी ज्यादा नहीं कर पाइएगा, थकावट भी क्या होगा, ज्यादा महसूस होगा, बॉडी सही से ग्रोथ नहीं करेगा, नींद भी आपको ज्यादा आएगा। तो प्रोटीनस फूड क्या करना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, है कि नहीं। दाल उल्स में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, मछली में सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए दूध और मछली कहता है नहीं खाने के लिए, खाइए तो उल्टी हो जाएगा, क्या हो जाता है, कहता है ना गांव में कि दूध और मछली क्या करना चाहिए, नहीं एक साथ नहीं खाना चाहिए, खा लिए तो आपको वोमिटिंग हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए मछली में प्रोटीन की मात्रा क्या है, दूध में प्रोटीन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब दोनों खा लिए तो आप डाइजेस्ट नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा तो आप उल्टी कर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो बूढ़ा आदमी सब जब देखिए, जब बूढ़ा आदमी सब दूध पी लेगा ना, उसका पेट खराब हो जाता है। देखिए आप क्या हुआ कि आप उसका दूध पीने का छोड़ दिया अपना, हाँ सीएनएस क्या कर दिया, उसे कोडन को डीएक्टिवेट कर दिया। जब बहुत लंबे समय तक किसी चीज को आप नहीं यूज करेंगे ना, तो सीएनएस उसे क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर दिया। आप पेट में तुम एक लोटा दूध दे दिया तो मतलब क्या डाल दिया पेट में ही लगातार, वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या डाल दिया, कुछ दूसरा जरूरत तो नहीं डाल दिया वो, तो या तो क्या पेट खराब होगा, तुरंत शरीर से बाहर निकालना, तो वोमिटिंग करा देगा। तब बूढ़ा आदमी को क्या खाना चाहिए, दही खिलाना चाहिए, दही का पाचन सही से हो जाएगा, उसको दूध नहीं दीजिए, ठीक है। जब बच्चा सब लेंगे ना गोदी में, हाँ अगर उसकी माँ अगर दूध पिलाए देगा, 2-3 बार उसको हिला डुला दो, तुरंत दही दही कर दिए पूरा देह पे, है कि नहीं। क्योंकि देखिए दूध भी अंदर जाके क्या बनता है, दही का ही रूप धारण करता है, क्योंकि पेट में क्या है, HCl है, क्या है। जैसे ही दूध को आप किस में डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फटेगा ना, फटेगा तो पनीर के रूप में छोटा होता है कि नहीं। तो देखिए जब बच्चा सब उल्टी कर देगा ना, देखो छोटका वाला सब पूरा दही दही कर देता है एकदम, है कि नहीं। तो बूढ़ा आदमी से कोई ज्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। हम आप भी कभी मान लीजिए 5 साल पे 6 साल पे कोई आदमी एक दूध पिया तो उसको उल्टी हो जाएगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, पेट में उसका डाइजेशन सही से नहीं होता है। These tiny organelles called ribosome देखो वो क्या था, very important function, helping organisms stay alive. If you'd like to know more, protein देखो अब क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, हाँ ये बहुत ज्यादा डिटेल्स चले गए। देखिए तो प्रोटीन के भी कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी और क्वांटरी। क्वांटरी का मतलब क्या हो गया, देखो प्राइमरी का पहला, सेकेंडरी का दूसरा। देखिए तो ये लाइनर जब रहेगा एमिनो एसिड लाइन में तो क्या कहलाएगा, जब बीटा सीट में हो गया, किसमें आएगा, बीटा सीट में, एक के ऊपर एक, तो अल्फा हेलिकल्स में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अल्फा हेलिकल। टर्सरी में आ जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन विद प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन 2 प्रकार के होते हैं, 3 to 5, एक होता है 5 to 3, एक होता है सिंगल स्ट्रक्चर में, एक होता है डबल स्ट्रक्चर में। तो सिंगल में आरएनए में पाया जाएगा और डबल में डीएनए में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, जो आपने नीचे में लाइनिंग वाला देखे थे ना, हाँ जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरोसिल पढ़ाए थे, हाँ फीता की तरह था, तो था सिंगल स्टैंडर्ड चेन। कौन सा था, आदि क्या, जब वही लाइन ऊपर से आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, डबल स्टैंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डबल स्टैंड कहलाता है। are attached to ये सब आपको केमिस्ट्री में 12th वाले सर पढ़ाएंगे, 12th में kindness or kindness. प्रोटीन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, सारा Someone today. खत्म। आज के क्लास में अभी वो समझ गए, पर आज के क्लास में कोई कॉपी देख लीजिए एक बार, जो प्रॉब्लम पूछिए। कल आप लोग घर से देख कर आए, भागने के लिए तुरंत तैयार हो जाते, छोटा बउआ है तुम लोग, हाँ। कल के क्लास का होगा आपका साइटोस्केलेटन, क्या होगा, अगले क्लास में साइटोस्केलेटन क्या होगा, उसे इंग्लिश में कोशिका पंजर कहते हैं, क्या कहता है, हाँ
हाँ, वीडियो में आप लोग देखेंगे पतला पतला तार के जो संरचना था ना, जो डेमो वीडियो में बनाए थे सेल एनिमेशन में, तो देखिए पतला पतला इलेक्ट्रिक वायर की तरह संरचना था, उसे ही क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। किसी को प्रॉब्लम है इतना में? आज की क्लास में तभी रुक के पूछ लो। हाँ।